वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का अगला टॉपिक आज हम देखने लगे हैं, दैट इज़ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है जीन लिंकेज। क्रोमोसोम्स के ऊपर बेटा आपको पता है जीन्स मौजूद होते हैं और ये जीन्स जो हैं ये क्रोमोसोम की लेंथ पे ऊपर से नीचे तक तमाम जो क्रोमोसोम है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स, वही सेगमेंट्स उसके जीन्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि जीन्स आर द शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए और वही डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंसेस जीन्स बनाते हैं। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जितना हमारे अगर करेक्टरिस्टिक्स देखे जाएँ तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम लिमिटेड होता है। करेक्टरिस्टिक्स जिनको वो कंट्रोल करें वो हज़ारों लाखों में होते हैं और हर करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं। अब कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जीन 1 एंड जीन 2 नज़र आ रहा है, तो ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे। इसी तरह से स्टेप से लेके स्टेप तक बहुत सारे जीन्स हैं जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर सकते जब तक कि ये एक दूसरे से अलग ना हो। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के आपस में से सेपरेट हो जाते हैं मियोसिस के अंदर, और एक क्रोमोसोम एक साइड पे चला जाता है, उसका दूसरा जो होमोलोगस पार्टनर है वो दूसरी साइड पे चला जाता है मियोसिस के अंदर। और अगर माइटोसिस है तो क्रोमेटिड्स जो यहाँ से दूसरा इसका पार्टनर अटैच होता है सेंट्रोमियर से, वो सेपरेट होते हैं। एक क्रोमोसोम एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे चला जाता है। तो ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है, लेकिन वो जीन्स बेटा जो एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हों वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये जीन्स आपस में लिंक्ड होते हैं। दीज आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड जीन लिंकेज। तो ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले तमाम जीन्स दे आर लिंक्ड टुगेदर, सारे आपस में लिंक्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड लिंक्ड जीन्स एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड जीन लिंकेज। अब मैंने आपको बताया कि जीन लिंकेज कितने हो सकते हैं। जीन लिंकेज जितने क्रोमोसोम्स होंगे बेटा उतने ही हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप हो सकते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स हों वो लिंक्ड होते हैं और वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। यानी इस क्रोमोसोम के ऊपर टॉप से लेके बॉटम तक जितने जीन्स मौजूद हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। और ऐसे अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो हमारे पास 46 लिंकेज ग्रुप्स होंगे, या 23 पेयर्स की फॉर्म में है तो वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। ठीक है, तो हर एक के इस हिसाब से जितना उसका हैप्लॉइड नंबर होता है उतने ही उसके अंदर लिंकेज ग्रुप्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आपको मिसाल दी हुई है कि हीमोफीलिया, गाउट है, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सारे जीन्स मौजूद होते हैं एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये एक्स लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। इसी तरह से सिकल सेल एनीमिया है, ल्यूकीमिया है, एल्बिनिज़म है, ये मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और इनके जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो ये तीनों किसी इंडिविजुअल के अंदर चांसेस इकट्ठे होने के हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता उसके पास दोनों, और ये रिसेसिव ट्रेट्स होती हैं तो इसके चांसेस जो हैं वो अपीयर होने के कम होते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता हो तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक ही जीन के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर तीनों जीन्स मौजूद हैं। अब जितने जीन्स किसी क्रोमोसोम के ऊपर एक दूसरे के क्लोज होंगे, ठीक है, एक जीन यहाँ मौजूद है, एक जीन यहाँ मौजूद है, वो हैं तो लिंक्ड जीन्स लेकिन आसानी से अलग हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जितने जीन्स क्लोज होते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं। जितना दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उनके लिंकेज जो है वो इजीली ब्रेक किया जा सकता है। कैसे ब्रेक किया जा सकता है, नेक्स्ट टॉपिक हम वही देखते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंदर होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिंक जीन्स को सेपरेट किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आपने पढ़ा था, एक लॉन्ग लेंथी फेज़ है कि क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर बनाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में 46 अगर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं तो दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 23 पेयर्स, 23 जोड़े हैं। तो मियोसिस 1 में पहले अपना अपना पार्टनर सर्च किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं, इसने अपना पार्टनर सर्च किया, ये इसका होमोलोगस पार्टनर है। ठीक है, अब ये दोनों क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 1 और 1 है, ये दे कम क्लोज टू वन अनदर, ओवरलैप करेंगे टॉप से नीचे तक, और बेटा ये अपने कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन होमोलोगस, नॉन सिस्टर होमोलोग। अब एक सेंट्रोमियर से जो 2 क्रोमेटिड्स जुड़े होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। व्हेन द क्रोमेटिड्स शेयर अ सेंट्रोमियर दे कॉल सिस्टर क्रोमेटिड्स। और होमोलोगस पेयर के अंदर, ठीक है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 1 1 1, ये चारों जो हैं 1 की 4 कॉपियाँ हैं। ठीक है, होमोलोगस पेयर है ये एक।
लेकिन इसके ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं और ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलोगस पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब आपस में अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर लें तो जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसके जीन्स इसमें शिफ्ट हो सकते हैं, इसके इसमें शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये अलग होंगे तो ए क्रोमोसोम देखिए क्रोमेटिड तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, लेकिन दूसरे के अंदर ए के बाद स्मॉल बी आ गया, इसका पार्ट इसमें शिफ्ट हो गया और इसका इसमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और लिंक जीन्स को सेपरेट करने का यही एक तरीका है जो नेचर में हो रहा है। अब अगर हम इसको इसी मिसाल के साथ देखें कि आपके पास एक होमोलोगस पेयर है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका होमोलोग पार्टनर है, इसके ऊपर दो जीन्स मौजूद हैं कैपिटल ए और बी, और दूसरा वाला जो होमोलोगस पार्टनर है इसका मेंबर है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, एक के ऊपर डोमिनेंट है, एक के ऊपर रिसेसिव है। गैमीट फॉर्मेशन में क्या होगा? ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ठीक है, चारों के चारों अलग हो जाएंगे मियोसिस के अंदर। अब अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो यू हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी 4 आपके पास बनेंगे बगैर क्रॉसिंग ओवर के गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। पहला देखें ए बी, ये पेरेंटल यही है, ए बी यही पेरेंटल है, स्मॉल ए बी यही है और स्मॉल ए बी, ये चारों पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं विदाउट क्रॉसिंग ओवर। अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हमें तो नहीं पता कि गैमीट्स बनते वक्त हो रही है कि नहीं, तो नेचर में हर क्रोमोसोम में एक से ज़्यादा जगहों पे भी, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 2 जीन्स के दरमियान दिखाई गई है, एक से ज़्यादा जगहों पे भी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो फ़र्ज़ करें कि इस पेयर के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर इसकी 4 स्ट्रैंड स्टेज पे, यानी जब इसके 4 क्रोमेटिड्स थे तो उनमें से कोई से 2 आपस में एक दूसरे के करीब आए, उन्होंने एक्सचेंज किया और नाउ वी हैव डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं इसके गैमीट्स। पहला देखें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, सेम रहेगा पेरेंटल। दूसरे में देखें यहाँ पे ए था और ए के बाद इसके साथ बी का पोर्शन स्मॉल बी वाला लग गया, तो ये न्यू रिकॉम्बिनेंट आ गया, नया कॉम्बिनेशन आ गया, ए के साथ कैपिटल बी के बजाय स्मॉल बी। जब एक नया कॉम्बिनेशन बनता है तो दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। फिर थर्ड वाला देखो, इधर स्मॉल ए है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ जाएगा, तो ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया। और फोर्थ वन देखिए, इसने क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद 2 जीन्स के दरमियान वी हैव 2 रिकॉम्बिनेंट्स एंड 2 पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नेचर में बेटा रिकॉम्बिनेशन का या क्रॉसिंग ओवर का और पेरेंटल का जो प्रोपोर्शन है, हमेशा पेरेंटल ज़्यादा होते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स कम होते हैं, इनका प्रोपोर्शन हमेशा कम होता है। ज़्यादातर जो है वो जीन्स आपस में अगर इकट्ठे हैं तो स्टे रहना ही पसंद करते हैं। बहुत रेयरली जो है वो होती है क्रॉसिंग ओवर, हर दफ़ा होती है, लेकिन इतने लेवल पे या हर ऐसा नहीं होता कि हर जीन जो है वापस में क्रॉस ओवर कर जाए, तो चांसेस क्रॉसिंग ओवर के एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल प्रोड्यूस होने के कम होते हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि 2 जीन्स कैपिटल ए और बी है, अगर ए और बी इकट्ठे आएंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ या स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ आ जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट्स कहलाते हैं। तो 4 तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस तरीके से बेटा अगर आपके पास अगर 2 जीन्स हैं और आप चाहते हो कि आप मालूम करें कि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, यानी कितने चांसेस हैं कि रिकॉम्बिनेंट आ सकते हैं, तो उसका निकालने का एक तरीका होता है। उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होती है कि कैसे कैलकुलेट की जाती है कि रिकॉम्बिनेशन टाइप्स कि जिसका भी मालूम करना चाहते हो बिटवीन ए और बी, तो वो काउंट कर लें कि कितने गैमीट्स आपके पास ए और कैपिटल ए और स्मॉल बी के साथ आ गए, उसका नंबर लिखेंगे। टोटल कितने गैमीट्स बने वो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशंस और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ए और बी के दरमियान होने वाली क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, किसी भी 2 जीन्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी 2 जीन्स के दरमियान जितना फासला ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं और उतने ही रिकॉम्बिनेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ आएगा कि ये एक इंडिविजुअल है जिसके जेनेटिक मेकअप कैपिटल ए बी है, स्मॉल ए बी है, यानी ये उसका एक इंडिविजुअल है। इसका क्रॉस अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएं तो ये दूसरा जो पार्टनर है, यानी ये मेल और फीमेल फॉर एग्जांपल हैं, तो इसके सारे गैमीट्स स्मॉल ए स्मॉल बी वाले बनेंगे और इसके जो गैमीट्स हैं वो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, 2 डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं। पहले हम देख लेते हैं कि विदाउट क्रॉसिंग ओवर उसके 2 गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी वाला अलग हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, तो ये 2 जो हैं ये तो विदाउट क्रॉसिंग ओवर। और अगर इनके दरमियान में क्रॉस ओवर हो जाए
इफ़ क्रॉसिंग ओवर अकर तो फिर दो कौन सी किस्म के गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसके होमोलोगस पार्टनर के पास डिफरेंट जीन्स हों तो उसके अंदर 4 तरह के गैमीट्स बनने के चांसेस होते हैं। हर दफ़ा जब भी गैमीट बनेंगे दो जीन्स के दरमियान अगर वो डिफरेंट हैं तो 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कॉम्बिनेशंस आने के, क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई या क्रॉसिंग ओवर हो गई। इसके चूँकि चारों जीन्स एक जैसे हैं दोनों क्रोमोसोम पे, क्रॉसिंग ओवर हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसका हमने जीन सिर्फ एक ही गैमीट शो किया है। अब इनको 1 बाय 1 क्रॉस करके इंडिविजुअल देखते हैं कि अगर ये और ये आपस में मिलते हैं तो क्या इंडिविजुअल बनेगा। ये वाला देखें, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इंडिविजुअल आ गया। दूसरा ये वाला देखें, इसका और इसका करें, ये आपके पास रिसेसिव वाला पेरेंट आ गया, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब कैपिटल ए स्मॉल बी है, इसके साथ ये वाला आएगा। तीसरा ये इस तरह के इंडिविजुअल्स और चौथा स्मॉल ए कैपिटल बी, ये इसके साथ इंडिविजुअल्स ये क्रॉस करेंगे ये। अब हम काउंट कर लेंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट की बात करें और अगर किसी भी पौधे के अंदर आपने देखा कि हमने एक प्लांट ये लिया था एक ये लिया था और हमारे पास 4 तरह के पौधे आए, हर एक को काउंट कर लें कितनी किस्म के कितने पौधे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्लांट जो है वो 20 थे, 40 थे, सेकंड भी 40 थे, थर्ड और फोर्थ जो है वो 20 प्लांट्स आए। तो टोटल प्लांट्स काउंट कर लेते हैं, 40 + 40 80, 20 + 20 10 + 10 20, ठीक है। 40 ये थे और 10 ये थे, तो ये आपके पास टोटल आ जाते हैं 100, ठीक है। 40 + 40 80, 90 और 100, टोटल 100 हो गए हमारे पास प्लांट्स, यानी जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुए। उसमें से हम सिर्फ इसकी रिकॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके कितने पौधे थे, सिर्फ 10, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखना चाहें, अगर सिर्फ इसका देखना चाहें कि कैपिटल ए और बी के क्या है, तो उसमें हम 10 से करेंगे। और अगर हम टोटल देखना चाहें कि ये दो हमने इंडिविजुअल लिए थे और इनके अंदर कितने रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस हैं, तो जो नए रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस हुए हैं उनका टोटल आ रहा है 20। तो 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आपके पास परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन की, यानी ए और बी के दरमियान कितने नई वैरायटी के पौधे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये दोनों नई वैरायटीज़ थी इसलिए हमने इनको प्लस किया, तो 20% चांसेस हैं कि ए और बी के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो जाए। तो ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका है। फिर बेटा एक तरीका होता है क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है, कि ये जो फ्रीक्वेंसी निकली है आपके पास 20%, इसको हम क्रोमोसोम के ऊपर ड्रॉ करके डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जितना डिस्टेंस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो 20% अगर आपके पास रिकॉम्बिनेंट की दो जीन्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी आई है, तो उसको हम क्रोमोसोम पे ड्रॉ करें तो हम ए और बी दो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर लाइन लगाएंगे, यानी आप सीधी एक स्ट्रेट लाइन लगाएं क्रोमोसोम की, और कैपिटल ए और कैपिटल बी के दरमियान और स्मॉल बी के दरमियान सिर्फ 20, जैसे यानी ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो है दैट इज़ 20। अब वहाँ तो परसेंटेज का साइन था, फ्रीक्वेंसी के लिए परसेंटेज का साइन होता है। यहाँ पे जो हम क्रोमोसोम का मैप बनाएंगे, ये 20 हम सेंटी मॉर्गन लिखेंगे। TH मॉर्गन था, उसने ये यूनिट पहली दफ़ा बताया था कि क्रोमोसोम मैपिंग करते वक्त जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस को शो कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1% को 1 यूनिट के बराबर लें, ठीक है, तो 20% को हम 20 यूनिट्स के बराबर लेंगे और 20 के साथ यहाँ पे हम सेंटी मॉर्गन लिखेंगे। तो इस तरीके से दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस को ड्रॉ किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंस अगर देख लें, क्रॉसिंग ओवर क्यों ज़रूरी है। क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करने का बेहतरीन ज़रिया है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर नए नए करैक्टर्स देखें ना, अगर कैपिटल ए सारी ज़िंदगी कैपिटल बी के साथ ही रहेगा तो जो पैटर्न पेरेंट्स में चलता आ रहा है वही चलता चला जाएगा। नए कॉम्बिनेशंस तभी प्रोड्यूस होते हैं कि कैपिटल ए कभी कैपिटल बी के साथ आता है, कैपिटल ए कभी कैपिटल स्मॉल बी के साथ भी आ सकता है, यानी जीन्स आपस में शफल होते रहते हैं, मिक्सअप होते रहते हैं, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और वेरिएशंस ही एवोल्यूशन का बायस है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसको अच्छी तरीके से याद करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे।